You see the screen? आप लोग ये स्क्रीन को देख पा रहे हैं? It's written Bible study, 9 dangers of seeking the counsel of our own heart. वो यहाँ पे जो नौ स्क्रीन में दिखाई देता है क्या? आप लोग को दिखाई दे रहा है ये सबको? दिखाई यस दे। सर, Yes, अंकल, इट्स yes, विजिबल। Uncle. ओके। प्रभु की नाम की महिमा हो। Be the name of the Lord be praised, and I'm thankful to God for this day. I am doing it from Kerala, the Zoom. या प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। मैं आज के दिन के लिए मैं केरला से ये बाइबल स्टडी ले रहा हूँ। तो हम before going into that thing, we'll make a small prayer. इस पे जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, we thank you for this beautiful evening that you have given us. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो सुंदर शाम की समय आपने हमें दिया। As a mark of your love, please talk to each one of us. आपके प्रेम के खातिर आप हम सभी से बात करें। Lord, I commit myself and Brother Ajay into your loving hand. Please use us for your glory. मैं अपने आप को, भाई अजय को अपने हाथ में देता हूँ। प्रभु, आप हमें अपने महिमा के लिए प्रयोग में लाएं। Give us the thoughts and words and the right word so that your name will be glorified. हमें सही शब्द और वचन दे ताकि आपकी महिमा की नाम की महिमा हो। Lord, I am unworthy to share your precious word, but we trust in you, Lord, because of your name. Lord, please use us for your glory. प्रभु, हम ये सेवा करने के लिए अयोग्य हैं, लेकिन आप अपने महिमा नाम के महिमा के लिए हमें प्रयोग में लाएं। Thank you for listening our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In the Lord Jesus' most precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम पे हम प्रार्थना को रखते हैं। आमीन। Amen. Amen. Thank you. This is a small thought which I am going to share. 9 dangers of seeking the counsel of our own heart, ये and 6 interventions of the Lord uh, in dealing with that thing. That is the thing. ये आज की जो अध्ययन में हम ये 9 जो अपने हृदय का विचार को मानने का जो खतरा है, 9 खतरों के बारे में देखेंगे, और 6 ऐसे प्रभु के हाथ के बारे में जो प्रभु आता है उसका हम देखेंगे। So we'll see. One verse, Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. अपने पूरे समझ से प्रभु के भरोसा करो और अपने समझ शक्ति पे भरोसा मत करो। So this is the theme of that thought I'm going to share. ये आज विषय है जो आज हम बांटना चाहेंगे। हितोपदेश नीति वचन 3 अध्याय के 5 पद। In another way, we should not seek the counsel of our own heart. ये दूसरे शब्दों में अब हमारा हृदय का जो है सलाह को हमें नहीं सुनना है। Sometimes some situation come in our life, we think we can manage that. So we will do something according to counsel of our own heart. हमें कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है, हम सोचते हैं कि हम इसको खुद ब खुद निपटा पाएंगे और अपने विचार अपने हृदय पे भरोसा करने लग जाते हैं। But seeking the counsel of our own heart is very dangerous. लेकिन अपने संपूर्ण मन से अपने हृदय से अपने आप पे भरोसा करना ये खतरनाक हो सकता है। So today we will see from uh, 1 Samuel chapter 27 to 30, few things we will quickly see. आज हम देखेंगे पहला शामिल 27 अध्याय से कुछ बातें हम देखेंगे। So the first danger is will consider enemy territory will be safe. हाँ, ये पहला खतरा तब है जब हम अपने शत्रु के क्षेत्र पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। Okay, we'll read from 1 Samuel 27 verse 1. पहले सामुएल 27 अध्याय का 1 पद में पढ़ रहा हूँ। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम ये है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं।
तब साउल मेरे विषय ना निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच जाऊंगा। This just a background up to 26th chapter, we read that this King Saul is after this young shepherd boy David. हम ये अभी पृष्ठभूमि में 26 अध्याय तक ये देखते हैं कि राजा साउल ये चरवाहा दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। Wherever David goes, this man follows and tries to kill him. ये दाऊद जहां पे भी जाता, ये साउल उसको पीछे करके उसको मारने मारने तुला हुआ था। And David, in such a situation, he was fed up by this man. अब ये ऐसे परिस्थिति में ये दाऊद ये लड़का ये उससे परेशान हो चुका था। Remember, by this time already through Samuel, David was anointed as the king. Only thing is, he did not get the seat or the throne till now. ध्यान पे रहे कि इस समय तक दाऊद सामुएल के द्वारा ऑलरेडी पहले ही अभिषेक हो चुका था, लेकिन ये था कि उसको राजगद्दी नहीं मिला था। So this man, David says, there is nothing better for me than that I should escape into the land of the Philistines. अब इस ऐसे परिस्थिति में दाऊद को ये लगने लगा कि मुझे पलिश्ती के जगह में जाने से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। So he says, it is better for me to run away from this man, even to enemy country. और इस समय उसको ये सोचा कि अभी ये दुश्मन के देश में भी जाना बेहतर होगा इससे बच के। What is the problem with that one? That was his counsel of his own heart. इसमें समस्या क्या था कि इसमें समस्या ये था कि ये दाऊद का अपना हृदय का विचार था ऐसा। He did not consult with God. Lord, should I go to enemy country for safety? दाऊद ने इस समय प्रभु पे ये सलाह नहीं लिया कि प्रभु मैं ये दुश्मन के देश में अपनी सुरक्षा के लिए जाऊं या ना जाऊं। He did not seek the counsel of the Lord. उसने परमेश्वर के साथ परमेश्वर का सलाह नहीं लिया। There are many examples in the Bible. Israelites, there are some situation came and they never consulted with the Lord. बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जब इजरायलियों पे जब परेशानी आई, उन्होंने कभी प्रभु का सलाह नहीं लिया। So wherever they went and did something without listening the counsel of the Lord, they ended up in trouble. जब कभी भी उन्होंने बिना प्रभु से सलाह मांगे कुछ भी कार्य किया, वो निसफल हुए और समस्या में पड़ गए। So this is the first danger when we seek the counsel of our own heart. ये पहला खतरा है जब हम अपने हृदय के सोच विचार के अनुसार चलते हैं। And David says, it is better if I go to the enemy country, I will be safe. इसलिए दाऊद यहाँ पे कहता है कि मेरे लिए अच्छा तब होगा जब मैं शत्रुओं के देश फलिस्ती में जाऊं। And now we will see the second danger. अब ये दूसरे खतरा के बारे में हम पढ़ते हैं। By looking at circumstances, he or she may misunderstand God's will. ये कोई परिस्थिति को देख के वो परमेश्वर की इच्छा को गलत ले लेते हैं। I will explain it to you. So in verse 4, 27 verse 4, it says, and it was told Saul that David was fled to Gath, and he sought no more again for him. तब यह 27 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, जब साउल को ये समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। So King Saul never went after this young man. उसके बाद साउल इस जवान आदमी के पीछे कभी नहीं पड़ा। So David would have thought, oh, it was good I fled to Philistine country. दाऊद ने सोचा, उस समय सोचा होगा कि मैंने असल किया कि मैं फलिस्तीन के देश में आ गया। I did the right thing. मैंने सही कार्य किया। So now no more, I need not worry about King Saul is coming after me to kill me. I am free, I am safe. Like that way he would have thought. और दाऊद ने ऐसा सोचा होगा कि अब साउल मेरे पीछे कभी नहीं पड़ेगा, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। Because it is written there, he sought no more again for him. क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि साउल ने उसके बाद उसको फिर कभी ना ढूंढा।
So, by looking at the circumstances, now here David would have misunderstood. This is God's will only. It was good I went there and it was God's will. Maybe he would have thought in that way. तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि साउल ने इस परिस्थिति को देख के ये सोचा होगा कि अब ये उसने मुझे ढूंढना बंद कर दिया, और हो सकता है मैं परमेश्वर का इच्छा था, मैं ये देश में आके बैठा परमेश्वर की इच्छा के अंदर था। It must be God's will. Good thing I came to the land of the enemy. हाँ, ये परमेश्वर का इच्छा है, मैं प्रभु के दुश्मन के देश में आया हूँ, मैंने अच्छा किया, ऐसे सोचा होगा उसने। My beloved, this is a danger. ये प्रियो हो, ये खतरा वाली बात है। And looking at the circumstances, he or she may misunderstand that it is God's will. कोई परिस्थिति को देख के हम लोग परमेश्वर की इच्छा समझ बैठने का गलती करते हैं। Why it is not God's will? क्यों ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है? God never spoke to him, go to the enemy country. क्योंकि प्रभु ने उसे कभी नहीं कहा कि तुम शत्रु के देश में जाओ। If the Lord says, okay, go to enemy country, then going no problem. अगर प्रभु उसको कहता कि तुम हमारे शत्रु के देश में जाओ, तब जाने में कोई ऐतराज नहीं है। But here we never read that God led him to go to enemy country. लेकिन हम यहाँ कहीं नहीं पढ़ते कि प्रभु ने उनको अनुमति दिया हो कि शत्रु के देश में जाने के लिए। So sometimes some of the circumstances will happen in such a way that we may come to a conclusion, yeah, this is God's will only. कभी कभी परिस्थिति से ऐसा हो जाता है कि हम उसको सोच बैठते हैं कि हाँ, ये तो प्रभु का इच्छा था इसलिए ऐसा हुआ। But that's a danger. लेकिन ये खतरा है। Let me go to the third one. Third danger, he will fail to recognize his true identity in Christ. ये तीसरा खतरा ये है कि ये अपना जो पहचान जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था वो पहचान ना भूल जाता है। Who we are. हम लोग कौन है वास्तव में? We are in Christ somebody. हम प्रभु यीशु मसीह में कुछ हैं। What is our identity in Christ? हमारे व्यक्तित्व क्या है प्रभु यीशु मसीह में? Okay, we are kings and priests. हम प्रभु यीशु मसीह में राजा और याजक हैं। We are the representatives of heaven in this world. हम तो परमेश्वर का स्वर्ग का जो चिनारी इस दुनिया में है। And now when we seek the counsel of our own heart, this is the third danger. He will fail or we will fail to recognize who we are. Our identity in Christ we forget. We will not recognize. We fail to recognize. जब हम अपने हृदय के अनुसार अपने विचारों पे चलते हैं तो हम ये खतरा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखाना भूल जाते हैं। So who we are in Christ, we will not recognize. हम प्रभु यीशु मसीह में क्या रखते हैं हम लोग ये नहीं पहचान पाते। यीशु मसीह में कौन है हम? Okay, yeah. Okay. So now we'll read 27 chapter 5th verse. 27 अध्याय के 5 पद में पढ़ रहा हूँ। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, वहां मैं जहां मैं रहूं। तेरे दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? The last version. For why should your servant dwell in the royal city with thee? तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? I am your servant. Why I should live in the royal city? Who am I? I am nothing. Like that. That is what he is telling. हाँ, वो कहता है कि मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरे साथ तेरे राजधानी में क्यों रहूं? Remember, when the ancient time, when a prophet anoints a person as a king, usually at least that prophet will whisper in his ear, for what purpose I am anointing you. पुराने जमाने में जब भविष्यवक्ता जो भी कोई भी राजा को ठहराता था उसके कान में कहता था, बताता था कि उसने क्यों उसको अभिषेक किया है। He will anoint him as who? हाँ, वो क्यों किस पद पे उसको अभिषेक कर रहा है। So David knows very well that he was anointed by prophet Samuel some time back, and he was anointed
and he informed him that you are anointed as the king over Israel. हाँ, दाऊद को ये बखूबी पता था कि सामुएल ने जब उसको इज़राइल राजा के होने के लिए नियुक्त किया था, अभिषेक किया Only था। thing is, he has not yet got the throne of the King Saul. हाँ, एक बात जरूर है कि जो साउल का राजगद्दी था उसको तब तक नहीं मिला था, Because God has already removed King Saul from the kingship. जो राज गद्दी से साउल को प्रभु ने पहले ही हटा दिया था अब तक। So even if that is not happened, but he knows very well when he was anointed, he was informed that you are so and so. अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन जब दाऊद को अभिषेक किया गया था उसको बताया गया था कि तुम राजा होने के लिए अभिषेक किए गए हो। And now he says in this verse, no, let them give me a place in one of the cities in the country that I may dwell there. For why should your servant, look at the words, why should your servant dwell in the royal city with you? लेकिन इस समय ये दाऊद इस परिस्थिति में आ गया कि वो कहने लगा, मुझे स्थान दिया जाए कि मैं रहूं, मैं तेरे दास हूं, तेरे साथ राजधानी में क्यों रहूं। My beloved, you and I should always remember in Christ who we are. मेरे प्रियो, हमें पता होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। We are not slaves in this world for the worldly people. हम इस संसार के लोगों के साथ संसार के लिए दास नहीं हैं। If we fear God, we need not fear any human being. अगर हम प्रभु के डर मानते हैं कि किसी और मनुष्य के डर मानने की जरूरत नहीं है। Now look at that principle, third danger. He will fail to recognize his true identity in Christ. अब यहाँ पे देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह में वो कौन है उसको पहचान करना वो भूल जाते हैं। So this is the third danger. ये तीसरा खतरा है। What is the reason for these dangers? Because we seek the counsel of our own heart. ये खतरा का कारण क्यों है? क्योंकि हम अपने हृदय के सलाह अनुसार चलते हैं। We will go to the next one, fourth danger. ये चौथा खतरा जो है हम ये देखते हैं। Material blessings will blind the spiritual vision. ये संसार के आर्थिक जो आशीष है वो हमारे आत्मिक दर्शन प्रकाश को धीमा कर देता है। Please read chapter 27 verse 6. 27 अध्याय के 6 पद पे पढ़ रहा हूँ। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिगलग बस्ती दी, इस कारण से सिगलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। So he made a request to the king of Akish, and then what he did, King Akish gave him a place for all this David and his 600 men and the ladies, all of them can happily stay in that Siklag. हाँ, जब दाऊद ने ये आकीश राजा से ये निवेदन किया जगह के लिए, तब आकीश राजा ने दाऊद और उसके 600 सेनाओं को, उनके लोगों परिवार को ये सिकलग में रहने का जगह दिया। I do not know what would have gone into the mind of this young shepherd boy. मुझे नहीं पता ये जवान जो चरवाहा लड़के के दिमाग में क्या बैठा होगा उस समय। Remember, he still not sought the counsel of the Lord. अभी तक उसने प्रभु से इस बारे में सलाह नहीं लिया था। So in between, material blessings started coming. इनके बीच में ये जो सांसारिक जो आशीष है वो ऐसे आने लग गया। Are you able Yeah, to hear Uncle, me? sorry, I got disconnected. Yes. No problem. It's okay. Okay. Material blessings started coming in his life that blinded his spiritual vision. उसके जीवन में भौतिक आशीषें आने लगी जिसके कारण उसका आत्मिक दर्शन प्रकाश वो खो बैठा। This can happen in your life and my life. ये आपके जीवन और मेरे जीवन में हो सकता है। There are two things come in our life plenty. You may forget God.
दो चीजें ऐसे हमारे जीवन में बहुतायत से आता है ताकि उसमें हम प्रभु को भूल सकते हैं। One is plenty of money. एक है बहुत सारा पैसा। Whatever you wanted to buy, you can buy. जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। No need to take any loan. If you have plenty of money, you can buy whatever you want to buy. क्योंकि आपके पास बहुत पैसा रहता है, लोन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। Another one more thing, plenty may come. That is good health. All your organs are well built. No problem with your eyes. No problem with your teeth. And nothing. No problem with any of his organs. दूसरे ये भी हो सकता है कि आप बहुत भले चंगे हो, आप को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं, आप स्वस्थ हो। Plenty of money, plenty of health. I'm not बहुत telling you will forget. I'm telling you may forget God. बहुत सारा पैसा और अच्छे भले स्वस्थ, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु को भूल जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हो सकता है आप भूल जाओ। So, when you seek the counsel of your own heart, these things will come in your life. Material blessing will come plenty, and then that will blind the spiritual vision. ये हो सकता है कि जब आप अपने हृदय के जो के ऊपर सोचो चलो, अपने हृदय के सलाह अनुसार चलो, तो ये भौतिक आशीष आ सकता है जिसमें आप आत्मिक जो दर्शन प्रकाश से आप घुमा सकते हो। And Akish gave him plenty of place for the 600 men and their women. They all can stay happily, nicely. Wow, he would have been so happy. आकिश राजा ने इनको 6000 इनके लोगों को बैठने का आरामदायक जगह दिया और बहुत खुश हुए होंगे। And now we'll see the fifth danger. ये पांचवा खतरा हम देखेंगे। Will become successful in accumulating wealth and pleasing men. तो हम वो जब ये फलवंत होंगे, भौतिक आशीष इकट्ठा करेंगे और इंसानों को खुश करने में बैठ जाएंगे। We'll read that verse 8 to 11, please read. 27 के 8 से 11 तक मैं पढ़ रहा हूँ। Yeah, it's a और conclusion only I have written there. Yeah, please. और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गसोरियों, गर्जियों और अमेलेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो सूर के मार्ग में मिस्र देश तक था। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को भी जीवित न छोड़ा, और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा, यरमेलियो और केनियों की दक्षिण दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था, ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर ये कहें कि दाऊद ने ऐसा किया है। वरन जब से वो पलिस्तियों के देश में रहता है, तब से उसका काम ऐसा ही है। Okay. So he got lot of victories and then won the battles, and the king was so happy with David. बहुत सारे लड़ाई दाऊद ने किया, उसमें विजय प्राप्त किया, इसलिए वो राजा उससे बहुत खुश हुआ। Look at that two words I put it in the danger, and accumulating wealth and pleasing men. ये जो पद है, जो बहुत सारे भौतिक आशीष को इकट्ठा करना और इंसान मनुष्य को खुश करना। No, Jesus said, if you try to please one man, you cannot be my disciple. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब अगर इंसान को खुश करते हो तो मेरा चेला नहीं बन पाओगे। And Luke 14:26 we'll read. We'll come back here 27 में. हाँ, लूका 14 अध्याय के 26 पद में कहता है, लूका 14 अध्याय के 26 पद,
यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। That means more than Jesus, you cannot love any of your dear ones. हाँ, ये बात साफ है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के हम किसी और को ज्यादा प्रेम नहीं कर सकते। It is true, God gives dear ones. ये हमारे जो प्रिय हैं, जो लोग हैं, वो प्रभु खुद हमें देता है, ये सत्य बात है। God gives life partner, children. God gives godly parents. Everything God gives. प्रभु मसीह हमें जीवन साथी, बच्चे और हमारे माता पिता देते हैं। But there is a danger. लेकिन If एक you खतरा love, if you love them more than the Lord Jesus, and that is not right, it's very dangerous. लेकिन एक खतरा है। खतरा ये है कि जब हम उनसे, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा उनको प्रेम करते हैं, कि ये खतरा बन जाता है। And when you seek the counsel of your own heart, you will become successful in accumulating wealth, and also you will please men. You will become men pleasers. जब अब हम अपने हृदय के सलाह पे चलते हैं, तो हम बेशक ये भौतिक आशीष इकट्ठा करने में और लोगों को खुश करने में सफल बन जाते हैं। Okay, we'll go to the sixth danger when you seek the counsel of your own heart. हाँ, ये जो आप अपने हृदय के सलाह अनुसार जब हम चलते हैं, तो छठवां जो खतरा ये होता है। And worldly achievements will be considered as great. जब आप संसार की उपलब्धियां लेते हो, तो आप उसको बड़ा महान ठहराने लग जाते हो। And now, in verse 12 of this 27th chapter, please read. 27 अध्याय के 12 पद। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यही अपने इजरायली लोगों के दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए ये सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। So he was considered as a great man, and he thought, wow, David should be my servant forever. यहाँ पे आकीश राजा कहने लगा, ये महान राजा जो दाऊद है, मेरा दास बना रहेगा। Other people will consider you great man, great woman. बाकी लोग आपको महान राजा, महान इंसान आपको समझ बैठेंगे। If you do what? आप क्या करते हो तब? If you seek the counsel of your own heart. यदि हम अपने हृदय के सलाह अनुसार चले तो। It's very dangerous, my beloved. ये बहुत खतरा है मेरे प्रियो। And 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of the darkness into his marvelous light. This is the purpose you are chosen. पहले पत्रस 2 अध्याय के 9 पद में कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए जिन्हें तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। इस उद्देश्य से हमें चुना गया है। Your desire and passion should not be, people should appreciate me, people should clap their hands and praising me, all the no, that should not be your desire. हमारे इच्छा, लोग हमें हमारे बेला में क्या कहते हैं, हमारी वाहवाही बड़ी बड़ाई करते हैं, ऐसे में हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। Because the today world will tell you Hosanna, Hosanna. लेकिन आज के समाज, हो सकता है संसार आपके लिए बड़ी बड़ाई करे। After a few days, the same congregation, same people will say crucify him. कोई दिनों बाद वही लोग आपको बोलेंगे, इनको क्रूस पे चढ़ाओ। So do not seek the approval of men, and people should consider that you are a great man of God. Nothing. God, the Lord should say, well done, good and faithful servant. That should be your desire. हमारी इच्छा लोगों के वाहवाही और बड़ी बड़ाई में नहीं होनी चाहिए। हमारी इच्छा वो होनी चाहिए जब प्रभु हमें बोले कि मेरा धन्य दास, तूने ठीक किया। We'll go to the next one. Seventh danger, if you seek the counsel of your own heart.
अपने हृदय का सलाह लेने का 7वां खतरा। As a result of living continually in spiritual blindness, develops a desire to slaughter his own brothers. लगातार आत्मिक अंधकार में रहने की वजह से हमारे हृदय में ऐसा अपने भाइयों को मारने का इच्छा जागृत होता है। And now chapter 28, verse 1. 28 अध्याय के 1 पद। उन दिनों And में then, please read. पलिस्तियों ने इजराइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठे की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। Up to this time, David was going and fighting against the people group, different people group. अब इस समय तक दाऊद जाके दूसरे लोगों से, उनके गढ़ों से लड़ रहा था। Wherever he went and he won the victory and came back and happily, and the king Achish was very happy. अभी तक ये बहुत सारे लड़ाई में लड़ा, उसने जीत प्रकट किया, आया तो आकीश राजा बड़ा खुश हुआ था। Now in David's heart there is a desire. वो दाऊद के हृदय में ये इच्छा था। And that desire is, I will show who am I to this king Achish by slaughtering the Israelites. अब यहाँ पे ऐसा दाऊद सोचने लगा कि मैं अपने लोगों को, इजराइल को मार के मैं कितना बड़ा हूं, मैं आखिश को दिखाऊंगा। Then king, he is telling, and Achish said unto David, know thou assuredly that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men. यहाँ पे आकीश राजा दाऊद से कहने लगा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। Now look at that principle. As a result of living continually in spiritual blindness, develops a desire to slaughter his own brothers. यहाँ पे हम देखते हैं जो 7वां खतरा, जो लगातार ये आत्मिक अंधकार में रहने से अपने भाइयों को मारने का इच्छा प्रकट होता है। My beloved, this is very dangerous level now. ये एक बहुत खतरा वाला स्तर में पहुंच गया है। Okay, now we'll see the 8th danger. ये 8वां खतरा, If you seek the counsel of your own heart. आपने हृदय के सलाह पे चलने का। And I've written here, overconfidence takes him to cross over all the boundaries and reaches its highest level. अपने आप पे ज्यादा विश्वास करने से ये सारे सीमाएं हम पार करके उस कोटि में पहुंच जाते हैं। And now he was very confident. I will do great thing for you, O King Achish. अब अपने आप पे ज्यादा भरोसा रखने से वो राजा को कहने लगा, मैं बड़ी काम आपके लिए करूंगा। Look at that verse 2. दो पद को देखते हैं। दाऊद ने And David said to Achish, surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, therefore will I make thee keeper of mine head forever. 28 अध्याय के 2 पद। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। Surely you will know what your servant can do. What I can do, I will show you. तू जान लेगा कि तेरा दास तेरे लिए क्या कर सकता है। My beloved, if you seek the counsel of your own heart, what a terrible level he has come up. हम मेरे प्रियो अब अपने हृदय के विचारों पे, सलाह पे चलते हैं तो कैसा खतरनाक स्तर पर ये पहुंच गया है। You will know what I can do. वो यहाँ तक कहने लगा कि तू जान लेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। Here I want to talk little bit about Moses. यहाँ पे मैं थोड़ी बात मूसा के बारे में बताना चाहूंगा। You need not take any portion. I'll just tell 3 things. 3 बातें मूसा के बारे में बताऊंगा। Up to 40 years, Moses thought, I am somebody. 40 वर्ष तक जब उम्र था, मूसा ये सोचता था कि मैं कुछ हूँ।
He was brought in the palace and with all the gymnasium exercise and the watermelon muscles. And he went and killed that Egyptian and without any weapon, and he dug the ground and buried him. That was Moses. क्योंकि जब 40 साल तक उसका पालन पोषण महल में हुआ था, वो अच्छा तंदुरुस्त था, उसने वो मिस्री को मार के खुदाई करके उसको गाड़ दिया था। But later we know what happened. King came to know about this one, and he was afraid and he ran away from that place to Midian. हाँ, लेकिन बाद में हमें पता है क्या हुआ, लोगों को पता चला उसने क्या किया, उसको मिदियन भागना पड़ा। And Midian, he was there, and then marries Zipporah, and then he stays with the father-in-law. Father-in-law will give him food, father-in-law will give him job, and father-in-law will instruct him what to do and what not to do. वहां पे मिदियन पे जात में जाके उसने सिपोरा से शादी किया, और उसका ससुर उसको खिलाता पिलाता, और उसका ससुर उसके कहता क्या करना नहीं करना है। And now, what God was doing, God was breaking this man, Moses, strong, muscled man. God started breaking. अब यहाँ पे क्या देखते हैं, ये एक बलवंत हस्तपुष्ट जो मूसा को प्रभु खुद तोड़ने लगा, And he broke him for 40 years. और उसके बाद 40 साल प्रभु ने उसको तोड़ा। So when he reached the 80 years, God called him to do the ministry. जब मूसा 80 साल का हुआ, प्रभु ने उसको सेवा करने के लिए बुलाया। I will send you to King Pharaoh, and you will lead my people, and then they will worship me. और मैं तुम्हें फारो राजा के पास भेजूंगा, और तुम मेरे लोगों को छुड़ाओगे और वो मेरे आराधना करेंगे। You will lead the people. तुम अपने लोगों के साथ चलोगे। You know what was his reply? उसने क्या उत्तर दिया हमें पता है, Lord, I cannot do that. प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, I'm not good. मैं सही ठीक नहीं हूँ, I cannot speak properly. I have stammering tongue problem. मैं लोगों के साथ ठीक से बात नहीं कर सकता, या बोल क्या स्टामरिंग क्या बोलते तुतलाता है हकलाता ऐसा कुछ ओके तोतलाता हूँ। ओके थैंक यू सो आई कैन नॉट डू दैट मैं तो तोतलाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। so 40 years to 80 years that part he learned I am nobody. अब वो 40 साल से 80 साल के अंतराल में उसने ये सीखा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। And that was the result of breaking process he went through. क्यों ये कारण इसलिए हुआ कि प्रभु ने उसको ये तोड़ने का कार्य किया था। And when he said, I cannot do this, Lord, I am nothing. And now God said, oh, now you are ready. I will use you. I will help you. जब ये उस स्तर पे पहुंचा, जब वो कहने लगा कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तब प्रभु ने बोला कि हाँ अब तू कुछ कर सकता है, मैं तुझे भेजूंगा। And then we know the story. 80 years to 120 years, he learned what God can do with a nobody. हाँ, अब ये 80 साल से 40 साल बाद 120 साल 120 तक जो 40 साल के अंतराल में ये है कि जो कुछ नहीं है उसको लेके प्रभु क्या कर सकता है, ये सीखा। So he can use a nobody in a mighty way. He learned that one. हाँ, जो कुछ भी नहीं है उसको प्रयोग करके प्रभु कितना महान कर्म करेगा, ये उसने सीखा। Can you imagine? Suppose God called him at 40 years and Moses, I want you to go to King Pharaoh and lead my people out from the land of Egypt. What would have been his reply? अब मान के चलो जब वो 40 साल का था, तब प्रभु ने उसको बोला होगा मैं तुम्हें राजा फरो को लेके जाऊंगा और तुम्हें मेरे लोगों को नेतृत्व करना पड़ेगा, कि वो क्या बोलता उस समय पे। So I think it's not written in the Bible. I think he would have said, Lord, you want me to go to the King Pharaoh and lead my people? Shall I go now? Shall I go now? हाँ, उस समय ऐसे बाइबल में ऐसे तो लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है वो कहता कि प्रभु आप चाहता है कि मैं तेरे लोगों का नेतृत्व करूं, मैं अभी चला जाऊं क्या? He cannot do that. वो ऐसा नहीं कर सकता था, He has to be broken. क्योंकि उसको तोड़ना था। I want to tell you, my beloved, before God uses somebody mightily, God will always break that person in such a way that that person will feel that, Lord, I am nothing.
हाँ, किसी को बड़े पैमाने पे नाप में प्रयोग करने से पहले प्रभु उसको तोड़ता है, इस कदर तोड़ता है कि वो कहने लगता है, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। God will make you feel that you are a zero. प्रभु आपको ये महसूस कराएगा, आघात कराएगा कि आप शून्य हो। Till you acknowledge your unworthiness and nothingness, He will continue to break you, break you, break you. प्रभु आपको तब तक तोड़ता है जब तक आप ये ना समझ लो और महसूस कर लो कि आप शून्य हो और आप अपने आप से कुछ नहीं कर पाओगे। So, what level you and I are in today in the spiritual level? आत्मिक क्षेत्र में आज आप और हम किस स्तर पे हैं? So, here we read, overconfidence takes him to cross over all the boundaries and reaches its highest level. Surely you will know what I can do. जो अपने आप में भरोसा रखना ये खतरनाक वाली स्तर पे वो ले जाता है कि वहां पहुंच के ये कहता है कि तुम जान पाओगे मैं क्या कर सकता हूँ। Okay, we'll go a little faster. And then it says, but Jesus said, abide in John 15:4. We'll come back to Samuel, 1 Samuel 28. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Jesus said in another way, without me, you can do nothing. हाँ, यहाँ पे योना की अंजील 15 अध्याय के 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहती है तो अपने आप से नहीं फल ला सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ पे बने रहो तो नहीं फल सकते। So Jesus, the meaning is you cannot do anything without Jesus. हाँ, यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। But now young David is telling, you will know what I can do, what your servant can do. लेकिन यहाँ पे उस राजा को दाऊद कह रहा है कि तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारा दास क्या कर सकता है। Now it is reaching at a very high level, ये एक उच्च स्तर पे ये पहुंच गया है, very dangerous level. ये खतरनाक वाला स्तर पे। And now ninth danger, failed to prove his integrity even though he was extremely faithful to the king. हाँ, यहाँ पे क्योंकि वो भले ही वो राजा के साथ इतना विश्वासयोग्य था, वो अपने आप को नहीं दिखा सका। We will not read that one. I'll just roughly mention 1 Samuel 29, 1 to 10. Mainly, they were getting ready to go to fight against Israelites. जब ये पलिश्तियों वो इज़राइल के साथ लड़ने के लिए जाने लगा था, ये पहले सामुएल 29 अध्याय के 1 से 10 तक पर है। And then it says, David wanted to show that I will show my king what I can do, all those things. यहाँ पे दाऊद ये दिखाना चाहता था कि मैं राजा को दिखा सकूं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं अपने बलबूते पे। But there's a problem. The army commanders of the king Achish, they said, no, king, don't put this fellow into our army. He will turn against us and he will be cheating us. लेकिन ये आकीश के जो आर्मी कमांडर है, उन्होंने आकीश राजा से कहा कि इनको हमारा साथ मत ले जाओ, क्योंकि वो हमारे विरोध में आएगा। So we will not take him in the battle. हम लड़ाई में इनको लेके नहीं जाएंगे। And the king comes and tells him, David, I'm sorry. I know you are very faithful to me. Till now, I have not found any wrong thing in you. You have been so faithful. But I'm sorry, David. This commanders, army people, the leaders, they don't want you to come with in the battlefield. तो ये राजा आकीश आके दाऊद को कहने लगा, दाऊद, आप मेरे साथ आज तक इतने विश्वासयोग्य रहे हो, लेकिन मेरे कमांडर नहीं चाहते कि आप लड़ाई में उनके साथ जाओ। So he started talking to the king. What I have done till now, I have been following, I have been obeying you, I have been faithfully serving you. What is my mistake? Which way they can say that I will be unfaithful to you? So he tried to prove his integrity.
हाँ, यहाँ पे अब दाऊद राजा को कहने लगा कि मैंने क्या गलती किया है, आज तक मैंने विश्वासी के साथ साथ आपके साथ काम किया है, क्यों आप मेरे को आपके साथ जाने नहीं दे रहे हो। And now you look at that statement again. Failed to prove his integrity, even though he was extremely faithful to the king Achish. ये दाऊद राजा के ऊपर इतना विश्वास योग्य था, फिर भी वो राजा के हृदय को जीत नहीं पाया। Now, when it comes to that level, the Lord started doing his intervention. जब इस स्तर पे आके पहुंचते हैं तो प्रभु हस्तक्षेप करने लग जाता है। Now that has come to a very bad shape. ये एकदम खतरा वाला गंदा स्तर पे पहुंच गया है। And now God, a first intervention of God. पहला परमेश्वर का यह हस्तक्षेप जो है, And that is in 11, the meaning I had, David and his men had to return to Philistine as the army men of King Achish forced the king not to include David and his men in the battle. हाँ, दाऊद और उसके जितने भी लड़ाके लोग थे वो फिलिस्तीन में वापस आना पड़ा, क्योंकि राजा आकीश के जो कमांडर्स थे वो दाऊद को ले जा नहीं रहे थे लड़ाई पे। Now we'll read that statement. First intervention. God uses the army leaders of Philistine to stop David from participating in the battle. हाँ, ये परमेश्वर का पहला हस्तक्षेप जो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने आकीश के वो आर्मी कमांडर को प्रयोग में लाया ताकि दाऊद को लड़ाई में जाने से रोके। Up to this time, we don't see anything God is doing. इस स्तर तक हमने कभी प्रभु का यह हस्तक्षेप कहीं नहीं देखा। Now God is jumping into this incident. लेकिन इस स्थिति में प्रभु खुद उतर के आ रहा है। Now we'll see the next intervention. God allowed the Amalekites to attack Ziklag and have taken away women and children. और दूसरा हस्तक्षेप जब प्रभु ने अमालेकियों को उनको ये होने दिया कि वो जिकलग में अटैक करके आक्रमण करके सारे स्त्री और पुरुषों बच्चों को ले जाए। And chapter 31 to 5, in conclusion, I will mention here, when they came back to Ziklag, that means David and his men, they came back to Ziklag because they did not allow them to go in the battlefield. So they returned and they back to Ziklag, and Amalekites came and took away David's wives and all women and children and then burned Ziklag. David and his men cried. क्योंकि वो लड़ाई में जाने नहीं दिया था, जब दाऊद वापस आ गए सिकलग में तो उनको ये देखा अमालेकियों ने उनके स्त्रियों बच्चों उनके पत्नी को लेके भाग गए थे और सिकलग को जला दिया था। Remember, I just want to tell you one thing. When King Saul became the first king of Israel, first assignment was given to him through prophet Samuel was this one: go and destroy the Amalekites. Amalekites means lust of the flesh. Amalekites completely, even their animals also should be destroyed. But King Saul did not do that one. King Saul did not do that one. That's why Amalekites are alive today. Now when they came back to Ziklag, Amalekites have come and they have taken away David's wives and women and children. Lust of the flesh, Amalekites. And they were with them there. And David and his men, Bible says they cried. ये बात ध्यान में रहे कि जब साउल राजा पहली बार राजा हुआ था, प्रभु ने उनको साफ शब्दों में कहा था कि तुम अमालेकियों जो शरीर का अभिलाषा को दर्शाता है उनको मार डालो, उनको ही नहीं उनके पशुओं को भी मार डालो। लेकिन उसने ये बात नहीं मानी थी, पूरी तरह से नाश नहीं किया था। आज वही लोग अमालेकियों ये आके दाऊद और उसके स्त्रियों पत्नी को ले जाके उसमें आक्रमण करके उस शहर को नाश कर देता है। That's why I mentioned God allowed the Amalekites to attack Ziklag and have taken away women and children. इसलिए प्रभु ने ये होने दिया कि अमालेकिया की जो है सिकलग में आक्रमण करके उसके बच्चे और पत्नी को बंदी बना के ले जाए। Now the third intervention of God, David's own men tried to stone David and to kill him. परमेश्वर का तीसरा हस्तक्षेप, दाऊद के अपने ही लोग दाऊद को पथराव करके मारना चाहा।
Can you imagine the 600 men? They started with David and they were so faithful. They will do anything for this David, and they are faithful men. They started along with them and they all were staying in Siklag, and King Achish was so happy. Everything was going on very well. Now, when they came back to the place Ziklag, by the time Amalekah, they have taken away wives and children and men and everything. Now, the same people, remember, Hosanna, Hosanna people, now they're telling crucify, crucify. They men took stone to David and to kill him. ये वही लोग हैं, दाऊद के 600 लड़ाके, 600 आदमी जो दाऊद के साथ लड़ाई से में नहीं जाने पाए थे, वापस आए थे जब उन्होंने देखा कि सिकलग को आग लगा के अमालेकियों ने उनके Here, you know, God never allowed David and his men to slaughter the brothers, sisters of Israelites. प्रभु ने कभी ऐसा नहीं दिया कि दाऊद और उसके लोग इजरायलियों के लोगों को, भाई लोगों को मारे। 1 Samuel 30 verse 6. And David was greatly distressed for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. पहले सामुएल ये बात पहले सामुएल 30 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाव बांधा। Own people turned against him and they wanted to kill him. अपने ही लोग उनके विरोध में खड़े होने लगे और उनको पथराव करने का चर्चा करने लगे। God allowed that thing. प्रभु ने ये होने दिया था। But there is a beautiful part in that verse 6, verse 6 of the chapter 30, B part. But I will read that one first. But David encouraged himself in the Lord his God. लेकिन ये बहुत सुंदर अद्भुत भाग, ये दूसरे भाग में, पहले सामुएल 30 अध्याय के दूसरे भाग 6 के दूसरे भाग में लिखा है कि लेकिन दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाव बांधा। Now we'll read that statement in fourth intervention. God opens the spiritual eyes of David, and he sought the Lord and was encouraged himself in the Lord his God. I love that statement. इस स्थिति में आने के बाद प्रभु ने दाऊद की आत्मिक आंख खोल दिया और दाऊद परमेश्वर को ढूंढने लगा और हियाव बांध के परमेश्वर को स्मरण किया। When we are discouraged so much, we will seek the counsel of the Lord. जब हम पूरी तरह से निरुत्साहित हो जाते हैं तब हम परमेश्वर की सलाह लेने लगते हैं। And now the fifth intervention of God, I'll finish it for soon. David learned to call on the name of the Lord in the days of trouble and saw the deliverance of the Lord. पांचवा हस्तक्षेप जो परमेश्वर का ये हुआ कि दाऊद ने ये सीख लिया कि वो संकट के समय पे परमेश्वर की छुड़ाई के लिए प्रार्थना करे। Down Psalm 50:15, भजन संहिता 50:15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt glorify me. भजन संहिता 50 अध्याय के 15 पद में पढ़ रहा हूँ। संकट के दिन में और संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। This is what David did. He called on the name of the Lord. यही जो दाऊद ने किया, वो परमेश्वर का नाम को पुकारा करने लगा। First he was seeking the own heart counsel. पहले शुरू में अपने हृदय के सलाह को सुन रहा था। What was the result in verse 18 to 19? If you read that, you will do. And David recovered all that the Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives. यहाँ पे उसका परिणाम, जब वो परमेश्वर को पुकारने लगा, खोजी करने लगा, उसका परिणाम क्या हुआ, ये 18 और 19 पद में हम देखते हैं। God could have thought that way, let him suffer, because he never consulted with me. He did it in his own way. Let him suffer. God did not do that thing. प्रभु ये कह सकता था कि उसने मेरे को नहीं पुकारा, अपने हृदय का इच्छा करने लगा, उसको ऐसे ही जाने देते हैं। उसको ऐसा नहीं किया प्रभु ने।
Okay, we'll come to the conclusion. Sixth intervention of God. David recognized that it is the Lord God is the one who saved him, and he gives glory to the Lord. No more seeking the counsel of his own heart. छठवा जो परमेश्वर का हस्तक्षेप ये हुआ कि दाऊद ये जान गया कि ये सिर्फ परमेश्वर ही उसको बचा पाता है, और उसने परमेश्वर को महिमा दिया, और उसने अपने आप के हृदय के सलाह पे चलना बंद कर दिया। When we read from verse 22 and 23, we come to that one. David recognized it is the Lord only gave him victory. No more seeking the counsel of his own heart. हाँ, ये 30 अध्याय के 22 से 23 पद में जब हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ये जान पाया कि ये प्रभु ही सिर्फ है जो हमें विजय देता है। And now, beginning we read Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. हाँ, शुरू में हमने ये जो पढ़ा था कि अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखो, वरन तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Our Lord has many names, and some of them are mentioned in Isaiah 9:6. हाँ, हमारे प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, कुछ यशायाह की किताब 9 अध्याय के 6 पद में लिखा गया है। Unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. यशायाह 9 अध्याय के 6 पद, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुत्व उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Did you see the two words I colored with the red? Wonderful Counselor. यहाँ पे जो लाल रंग में जो हमने लिखा गया है, अद्भुत सलाहकार। When we have this wonderful counselor, my beloved, why we should seek the counsel of our own heart? ऐसे अद्भुत सलाह देने वाला परमेश्वर जब हमारे पास है, तो अब अपने हृदय के सलाह को क्यों ढूंढना है? May the Lord help all of us that we may never, never, never seek the counsel of our own heart. हमें प्रभु सहायता करे कि हम कभी भी भूल के भी अपने हृदय के सलाह अनुसार ना चलें। May the Lord bless all of you. हम प्रभु सब को आशीष दे। God bless you. आइए प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग धर्मी परमेश्वर, आज की संध्या में आपने हमें अद्भुत वचनों के द्वारा प्रभु जी बताया, और नीति वचन 3:5, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इस बात को दाऊद भूल गया कि परमेश्वर हमारा एक अच्छा सलाहकार है। इस बात को भूल करके उसने अपने मन के अनुसार राजा साउल से डर करके फलिस्तियों के देश में भागा, और इस उद्देश्य से कि अब मुझे राजा साउल फिर कभी नहीं ढूंढेगा। ये उसके खुद के विचार थे, और खुद के विचार में वो ऐसा फंसा कि एक समय आया दाऊद के जीवन में जब उसकी स्त्रियां और बाल बच्चे सब कुछ बंधुआई में चले गए, अमालेकी लोग ले गए। इसका परिणाम ये है कि हम कभी भी
अपने विचार से, अपने विचारधाराओं में न रहते हुए परमेश्वर की सलाह को न भूलें, बल्कि संपूर्ण मन पे उस पर भरोसा रखें। ऐसा दाऊद न कर सका, बल्कि वो अपनी बल पर और अपने 600 सैनिकों पर भरोसा रखते हुए साउल से डर करके भागा। जबकि इस समस्या के बारे में वो परमेश्वर के सम्मुख आ सकता था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में भजन 50:15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये हम सब के लिए है प्रभु, कि हम अपने प्रभु से कभी अलग न हो। हमने देखा यूहन्ना 15:4 में, 15:5 में, कि हम आपसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट हमने देखा दाऊद का। हाँ प्रभु, जब फिर वो आप में नम्र हुआ, दीन हुआ, तब परमेश्वर ने उसकी सहायता की। ठीक उसी प्रकार से जब हम आत्मिक ब्लाइंडनेस में चले जाते हैं प्रभु, हम पतन के मार्ग में चले जाते हैं, संसार के मार्ग में चले जाते हैं और अपने आप को एक बड़ी सांसारिक पोजीशन में दिखा करके हम आत्मिक जीवन को खो देते हैं। ये हम सब के लिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक हालात और हर एक परिस्थिति में तुम मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईसाया 9:6 में भी हमने देखा कि हमारा अद्भुत सलाहकार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो भजन 32:5, 6, 7, 8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा। इन सब बातों से प्रभु जी हमें प्रभु के उस सच्चाई के मार्ग में, जिसकी दया जो हम पर हुई है, उसमें हम निरंतर चलते जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, थोड़ा समय में हमारे बीच में भाई एलियास को आपने केरल से इस्तेमाल किया है बाइबल अध्ययन मीटिंग में। उनका प्रथम प्रभु होने मिले, दया कीजिए। साथ साथ प्रभु जी हम सब सुनने वालों के हृदय मन में ये सच्चाई की बातें प्रभु जी घर करें, बैठ जाए, कि हम आपके उस सच्चाई के मार्ग में निरंतर चल करके प्रभु की प्रसन्नता का कारण बने। हमें छोटी सी छोटी बात से लेकर के बड़ी सी बड़ी बात तक प्रभु की सलाह लेकर के चलना है। दया कीजिए प्रभु जी। तो सब बातों को प्रभु जी आपके निकट लाते हैं। आप भले परमेश्वर हैं। आप हमारे हित के बारे में, भलाई के बारे में लगातार सोचने वाले प्रेमी प्रभु परमेश्वर हैं। और आपने खुद अपने वचन में कहा है कि हमें अपने प्रभु से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से प्रेम करना है। ये सलाह और ये ज्ञान जो आप हमें देते हैं प्रभु, हम उसमें बने रहें। दया कीजिए, विनती को सुनिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की सहभागिता सारे प्रियजनों पर हमेशा हमेशा बना रहे।